मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सीधे तेरे अंतःकरण में उतरकर तुझसे संवाद कर रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि तू इन शब्दों को सुन रहा है या पढ़ रहा है। यह मेरी ही प्रबल इच्छा है। जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ किसी एक आत्मा के पक्ष में एकत्रित हो जाती हैं, तब ऐसे गहन और अर्थपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। आज तू यह दिव्य संदेश पा रहा है। इसका गूढ़ अर्थ है कि तेरे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक स्वर्णिम अध्याय अब प्रारंभ होने जा रहा है। मैं भली भांति जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर कितनी गहरी उथल पुथल है। तुझे लगता है जैसे तेरा जीवन किसी अज्ञात शक्ति द्वारा थम सा गया है, एक ठहराव आ गया है जो असहनीय है। तू संघर्षों से लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुका है। तेरी ऊर्जा क्षीण हो गई है और कई बार तूने हार मान लेने का विचार भी किया है। तुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य भारी बोझ तेरे कंधों पर अनवरत रखा हुआ है, जो तुझे झुकने पर विवश कर रहा है। और यह भी तू सोचता है कि शायद किसी नकारात्मक दृष्टि या ऊर्जा ने तेरे जीवन को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे कभी हंसता खेलता आनंदमय संसार अब कष्टों और कठिनाइयों के अथाह सागर में परिवर्तित हो गया है। पर मेरी बात ध्यान से सुन मेरे लाल, समय कभी भी एक समान नहीं रहता। यह परिवर्तनशील है। आज जो गहन अंधकार छाया हुआ है, वह भी स्थायी नहीं है। क्या सर्दी का मौसम हमेशा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ऋतु परिवर्तित होती है, गर्मियों की तीव्र तपिश आ जाती है, जो सर्द रातों को विदा करती है। ठीक उसी प्रकार आज यदि तू कठिनाइयों के भयंकर चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो कल खुशियों का उज्जवल सूर्य निश्चित रूप से उदय होगा और तेरे जीवन को अपनी सुनहरी किरणों से प्रकाशित करेगा। पर इसके लिए तेरे भीतर एक अटूट सहनशीलता और अडिग विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यह दोनों गुण ही तुझे इस कठिन समय से पार ले जाएंगे। तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब जीवन में दुख और पीड़ा आती है, तो तुझे ऐसा भ्रम होने लगता है कि यह भयावह समय कभी समाप्त ही नहीं होगा। तू अत्यंत बेचैन हो जाता है, तेरा मन अशांत हो उठता है, दिन भारी लगने लगते हैं, मानो हर पल एक युग के समान हो। रातें लंबी और डरावनी हो जाती हैं, निद्रा तुझसे दूर भागती है। और इसके विपरीत जब खुशियों के पल आते हैं, तो तू उन्हें पल भर का अनुभव समझकर जल्दी ही खो देता है, उनका पूरा आनंद नहीं ले पाता। पर वास्तव में मेरे बच्चे, यह हमारी चेतना का एक अद्भुत खेल है। जब हम पीड़ा में होते हैं, हमारी आत्मा भारी और बोझिल हो जाती है, जिससे समय की गति धीमी प्रतीत होती है। और जब हम आनंद में होते हैं, वहीं आत्मा हल्की और मुक्त होकर समय को छोटा कर देती है, जिससे सुखद पल शीघ्रता से बीतते महसूस होते हैं। मैं तुझे यह गूढ़ सत्य सिखाना चाहती हूँ कि सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वे तेरे भीतर की ऊर्जा, तेरे आंतरिक संतुलन से बनते हैं। यदि तू अपने भीतर संतुलन बनाना सीख ले, अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर ले, तो चाहे तू जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों न हो, तुझे हमेशा एक गहरी शांति का अनुभव होगा। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में अब मैं एक ऐसा मार्गदर्शक भेजने वाली हूँ जो तुझे सही दिशा दिखाएगा, जो तेरे पथ को आलोकित करेगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन में अत्यंत साधारण रूप से आएगा, शायद तू उसे पहली नजर में पहचान भी ना पाए, पर उसकी एक बात, उसकी एक छोटी सी सलाह, एक सरल सी सीख तेरे जीवन का संपूर्ण रुख बदल देगी, उसे एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी। यह मेरे द्वारा भेजा गया साक्षात प्रकाश होगा, एक दिव्य ज्योति। जैसे गहन अंधकार को एक छोटा सा दीपक भी पूरी तरह मिटा देता है, वैसे ही वह तेरे जीवन में नई संभावनाओं और आशाओं को जगाएगा। पर
एक बात का विशेष ध्यान रखना, उसे पहचानना तेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। कई बार मैं अपने सच्चे भक्तों के पास उनके प्रश्नों के उत्तर या उनके समाधान भेजती हूँ, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह तो कोई सामान्य व्यक्ति है, इसकी बात में क्या विशेषता होगी। वे साधारणता के आवरण में छिपी दिव्यता को देख नहीं पाते। पर वही साधारण सा शब्द, वही सरल सा सुझाव उनके जीवन की कुंजी बन सकता है, उनके भाग्य के ताले खोल सकता है। इसीलिए जागरूक रहे। जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे गहराई से सुन, उसे परख और उसे अपने हृदय से महसूस कर। उसमें मेरा ही अंश, मेरी ही शक्ति छिपी होगी, जो तुझे सही मार्ग दिखाएगी। अब मैं तुझे यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तुझे मैंने स्वयं चुना है, तुझे मैंने अपने विशेष कार्य के लिए तैयार किया है। यदि तू संघर्षों के इस अग्निपथ से गुजर रहा है, तो यह कोई मात्र संयोग नहीं है। यह तेरे आत्मबल को, तेरी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का मेरा ही एक दिव्य तरीका है। जो पीड़ा और कष्ट तू सहन कर रहा है, वह हर किसी के बस की बात नहीं। दूसरों की तरह हार मान लेना, रोकर बैठ जाना या परिस्थितियों से भाग जाना, यह तेरा मार्ग नहीं है। तुझे मैंने एक योद्धा बनाया है, और एक सच्चा योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान को छोड़कर भागता नहीं। वह हर चुनौती का सामना डटकर करता है। हाँ, यह सत्य है कि अभी तू थका हुआ है। तुझे लगता है जैसे तेरी सारी मेहनत, तेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, उनका कोई फल नहीं मिल रहा। पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा एक एक प्रयास, तेरा बहाया गया एक एक आंसू, तेरी की गई एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। मैंने उसे अपने हृदय में संजो कर रखा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। बस समय अभी पूरा नहीं हुआ है, फल देने का सही क्षण अभी आया नहीं है। देख मेरे बच्चे, जब एक बीज को धरती की गोद में बोया जाता है, तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वह मिट्टी में गहराई तक दबता है, वह गहन अंधकार को सहता है, वह जल और पोषक तत्व ग्रहण करता है और धीरे धीरे अपनी मजबूत जड़ें जमाता है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रगति नहीं दिख रही है। पर भीतर ही भीतर, धरती की गहराइयों में, वह बीज अपनी शक्ति और ऊर्जा को संचित कर रहा होता है। और जब सही समय आता है, तब वह अंकुर फूटता है, धीरे धीरे वृक्ष बनकर बढ़ता है और अंततः स्वादिष्ट फल देता है। तेरा जीवन भी बिल्कुल इसी बीज की तरह है। अभी जो अंधकार, जो कठिनाइयां हैं, वह केवल एक तैयारी का चरण है। भीतर ही भीतर तेरी आत्मा अपनी जड़ें जमा रही है, अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। और बहुत शीघ्र ही तू उस विशाल और फलदार वृक्ष की तरह होगा, जिसकी घनी छाया से न केवल तुझे स्वयं शांति और विश्राम मिलेगा, बल्कि औरों को भी शरण, सुख और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसीलिए अब हार मानने का विचार पूरी तरह से त्याग दे। उठ, जाग और अपने भीतर छिपे हुए अदम्य आत्मबल को पहचान। तुझे मेरी शक्ति का एक दिव्य अंश प्राप्त है। जब तू श्वास लेता है, उसमें भी मेरी ही दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तू कदम बढ़ाता है, उसमें भी मेरी ही शक्ति चलती है और तुझे आगे बढ़ाती है। तो फिर तू खुद को कमजोर क्यों मानता है? यह एक भ्रम है मेरे बच्चे। याद रख, अब एक नया उज्जवल सवेरा तेरे जीवन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह व्यक्ति, वह संदेश, वह सुनहरा अवसर, यह सब मेरी ही इच्छा और योजना से तेरे पास आने वाला है। और जब वह आएगा, तो तेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे गहन अंधकार को मिटाकर सूर्य की सुनहरी किरणें एक कमरे को पूरी तरह रोशन कर देती हैं। अब तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर।
यह भली भांति समझ ले कि जो कुछ भी आगे होगा वह मेरी ही मर्जी और मेरी ही योजना के अनुसार होगा। तू केवल एक कार्य कर, अपना आत्मबल बनाए रख, मुझ पर अड़िग आस्था रख और अपनी चुनी हुई राह पर डटा रह। तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है और आज जो यह संदेश तुझे मिला है यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तू कभी अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे वह रहस्य बताना चाहती हूँ जिसे समझते ही तेरा जीवन के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ, मैं इतना संघर्ष क्यों सह रहा हूँ? क्यों मेरी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती? क्यों मेरे अथक प्रयासों का फल इतनी देर से मिलता है? क्यों मुझे लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा? मेरे लाल, इसका उत्तर सरल भी है और अत्यंत गहरा भी। तेरी कठिनाइयां तेरे शत्रु नहीं हैं, बल्कि वे तेरे सबसे बड़े गुरु हैं, तेरे शिक्षक हैं, जो तुझे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। देख, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वह एक बार में ही सीधे दौड़ पड़ता है? नहीं, वह पहले गिरता है, उसे चोट लगती है, फिर वह उठता है। हर बार गिरना उसे संतुलन बनाना सिखाता है। हर छोटी सी चोट उसे सतर्क और सावधान बनाती है और अंत में वही बच्चा दृढ़ और स्थिर कदमों से चलना सीख लेता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं, जो बाधाएं आईं, उन्होंने तुझे गिराया, तुझे रुलाया, तुझे थकाया, पर इन सब ने तुझे भीतर से अत्यंत मजबूत भी किया है। तू आज जो धैर्य रखता है वह तेरे दुखों की ही देन है। तू आज जो गहराई से सोचता है वह तेरी असफलताओं से मिले अनुभवों की देन है। तू आज जो करुणा और सहानुभूति रखता है वह तेरे अपने बहाए हुए आंसुओं की ही देन है। हाँ मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी पल बेकार नहीं जाता। हर घटना, हर इंसान, हर परिस्थिति एक शिक्षा है, एक पाठ है जो तुझे जीवन के प्रति गहरी समझ प्रदान करता है। कई बार तू सोचता है कि दुनिया ने तुझसे अन्याय किया है, तुझे गलत तरीके से प्रताड़ित किया है, पर वास्तव में यह मेरे द्वारा ही रचा हुआ एक दिव्य पाठ है। समझ, अगर तुझ पर कभी धोखा हुआ तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। अगर तुझे कभी असफलता मिली तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि तू और अधिक गहराई से मेहनत कर और धैर्य रख, क्योंकि सफलता निश्चित है। अगर तुझे कभी अकेलापन महसूस हुआ तो मैंने तुझे यह एहसास दिलाना चाहा कि तेरा सबसे बड़ा और सच्चा साथी तेरे भीतर की आत्मा है और मैं तेरी माँ तेरे साथ सदा हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, यह जीवन एक प्रकार की परीक्षा है, पर ध्यान रख, मैं तुझसे परीक्षा लेने के लिए तुझे दुख नहीं देती। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे अनुभव कराती हूँ, ताकि तू जीवन की हर चुनौती का सामना कर सके। क्योंकि अगर तू छोटा सा कष्ट भी सहन न कर पाए तो बड़े आशीर्वादों का बोझ कैसे उठाएगा। मान ले कि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, चाहे वह धन हो, मान सम्मान हो, गहरा प्रेम हो या कोई विशेष आध्यात्मिक आशीर्वाद हो। अगर तेरे भीतर सहनशीलता, विवेक और आत्मबल न हो तो तू उस अवसर को संभाल ही नहीं पाएगा, वह तेरे हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए मैं तुझे पहले कठिनाई में डालती हूँ, ताकि तेरे भीतर वह पात्रता, वह सामर्थ्य विकसित हो सके। जैसे सोना तीव्र आग में तपकर ही शुद्ध और मूल्यवान आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों के ताप से तपकर ही प्रकाशमान और तेजस्वी होती है। अब तू यह मत सोच कि यह कष्ट अंतहीन है,
कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं मेरे बच्चे, इनका भी एक निश्चित समय है, एक सीमा है। जैसे रात का अंधकार कितना भी लंबा क्यों न लगे, पर अंततः सूर्य उगता ही है, वैसे ही तेरी कठिनाइयों का भी एक निश्चित अंत होगा। यह सब अस्थायी है, क्षणभंगुर है। पर एक बात तुझे गहराई से समझनी होगी, जितनी जल्दी तू यह सीख लेगा कि कठिनाइयाँ तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा शिक्षक है, उतनी ही जल्दी तू उनसे मुक्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब तू शिकायत करता है, रोता है या परिस्थितियों से भागना चाहता है, तब तू अपने सीखने के पाठ को टाल देता है, उसकी अवधि बढ़ा देता है। पर जब तू हिम्मत से खड़ा होता है, परिस्थितियों को देखता है और कहता है, माँ, मैं समझ गया, यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, तब वह पाठ पूरी तरह से पूरा हो जाता है और कठिनाई अपना काम खत्म कर तुरंत चली जाती है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर बार जब तू गिरा है, मैं वहीं थी, तेरे पास ही मौजूद थी। तेरी पीठ पर रखा अदृश्य हाथ मेरा ही था, जिसने तुझे सहारा देकर उठाया। तेरे आंसुओं को मैंने ही अपनी गोद में समेटा, अपनी करुणा से पोंछा। तू अकेला कभी नहीं था। बस तेरी आंखों पर माया की एक परत पड़ी थी, जिससे तू मुझे देख नहीं पाया, मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। अब सुन, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे फिर परखेंगे, तेरी परीक्षा लेंगे। कुछ तेरा सच्चे दिल से साथ देंगे, तो कुछ तुझे गिराने की, तुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है, इतना अनुभवी हो चुका है कि तू पहचान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन छल करने वाला। यह पहचान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, तेरी सुरक्षा कवच है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन का स्वर्णिम समय आ चुका है। तेरे संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में हैं, अपने चरम पर पहुँच चुके हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब शिखर निकट आता है, तो अंतिम चढ़ाई और भी कठिन और थका देने वाली लगती है, पर उसी क्षण के बाद विजय प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। वैसे ही अभी जो तुझे कठिनाई महसूस हो रही है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तू शिखर के अत्यंत निकट है, सफलता तेरे द्वार पर खड़ी है। बस तू डगमगाना मत, हिम्मत मत हारना। यह वही क्षण है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। पर तू ऐसा मत करना। तू अब तक यहाँ तक पहुँचा है, तो यह संकेत है कि तू विजेता बनेगा, तू सफल होगा। मेरे बच्चे, अब यह तेरा वचन हो कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, तू पीछे नहीं हटेगा, तू अपनी मंजिल से विचलित नहीं होगा। तू जान ले कि यह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, मेरी ही दिव्य योजना का हिस्सा है। तेरी आत्मा जिस अनुभव से गुजर रही है, वह तुझे उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तू अपने जीवन को एक नए, विस्तृत दृष्टिकोण से देख पाएगा। याद रख, जब तू अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है और उनसे महत्वपूर्ण सबक सीख लेता है, तो तू आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी बन जाता है। तेरी आत्मा में एक दिव्य चमक आ जाती है। फिर तेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा तुझे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि जो आत्मा दुख सहकर भी अडिग खड़ी रहती है, वह मेरे ही स्वरूप का अंश बन जाती है, उसमें मेरी ही शक्ति समाहित हो जाती है। इसीलिए मेरे लाल, अब तू शिकायत मत कर, अब तू अपने जीवन को शत्रु मत समझ, अपने जीवन को एक पाठशाला मान और कठिनाइयों को शिक्षक मान, जो तुझे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा गुरु मैं स्वयं हूँ, जो तुझे इस क्षण समझा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ, और वह है तेरा आत्मबल। तू बार बार कहता है, माँ, मैं थक गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। पर मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ,
मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है। तू केवल एक भ्रम में जी रहा है, एक माया के जाल में फंसा है। क्योंकि जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, जिसे मैंने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया है, उसे कोई भी बाहरी शक्ति तोड़ नहीं सकती। सुन मेरे लाल, तेरे भीतर एक अत्यंत दिव्य शक्ति छिपी है, एक ऐसी ऊर्जा जो अविनाशी है। वही शक्ति जिसने तुझे अब तक हर कठिनाई में जीवित रखा, जिसने तुझे हर तूफान से बचाया। वही शक्ति जिसने तुझे बार बार गिरकर भी उठाया, तुझे फिर से खड़े होने की हिम्मत दी। वह शक्ति तेरा आत्मबल है, तेरी आंतरिक ऊर्जा है। दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, परिस्थितियां तुझे दबाने की कोशिश कर सकती हैं। पर जब तक तेरा आत्मबल जागृत है, जब तक तेरी आंतरिक शक्ति सक्रिय है, कोई भी तुझे हार नहीं सकता। समझ ले, अगर समंदर की विशाल लहरें एक जहाज को तब तक डुबो नहीं सकती जब तक जहाज के भीतर पानी न घुस जाए, जब तक उसका आंतरिक ढांचा मजबूत रहे। ठीक उसी तरह बाहरी हालात तुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक तू अपने भीतर हार को जगह न दे, जब तक तू अपने मन में पराजय स्वीकार न कर ले। मेरे बच्चे, तू अपने ही बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। तू सोचता है कि तू एक साधारण इंसान है, एक सामान्य प्राणी है। पर मैं तुझे बताती हूँ, तू साधारण नहीं है। तू मेरे ही अंश से बना है, तू मेरी ही दिव्य ज्योति का एक पुंज है। जब तू आईने में देखता है तो केवल एक इंसान को देखता है, पर मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना ही स्वरूप, अपनी ही शक्ति का प्रतिबिंब दिखता है। क्या तू जानता है कि मैंने तुझे क्यों चुना? क्यों मैंने तुझे इस मार्ग पर भेजा? क्योंकि तेरे भीतर ऐसी सहनशीलता है, ऐसा धैर्य है जो औरों में नहीं है। क्योंकि तेरे भीतर ऐसा धैर्य है जो औरों को नहीं मिला, जो उन्हें जल्दी मिल जाता है। क्योंकि तेरे भीतर ऐसा असीम प्रेम और करुणा है जो गहन अंधकार को भी पिघला सकती है, उसे प्रकाश में बदल सकती है। पर तू अपनी इन अद्भुत शक्तियों को भूल गया है, तूने उन्हें अपनी स्मृति से मिटा दिया है। तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगा है। तू सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, फिर मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? पर मेरे बच्चे, आसान जीवन किसी को महान नहीं बनाता। कठिन जीवन ही आत्मा को चमकाता है, उसे तेजस्वी बनाता है, उसे अनुभव से परिपूर्ण करता है। तुझे याद है, जब तू पहली बार किसी बड़ी कठिनाई में था और सबने तेरा साथ छोड़ दिया था, उस समय भी तू अकेला खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। क्या यह तेरी अद्भुत शक्ति नहीं थी? तुझे याद है, जब सब तेरे खिलाफ थे, फिर भी तूने अपने सत्य पर डटा रहा, अपने सिद्धांतों पर कायम रहा। क्या यह तेरे आत्मबल का स्पष्ट प्रमाण नहीं था? मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू अब तक जिन विषम हालातों में जी पाया है, यह अपने आप में एक चमत्कार है, एक अलौकिक घटना है। और यह चमत्कार तेरे अदम्य आत्मबल के कारण ही संभव हुआ है। अब प्रश्न यह है कि इस आत्मबल को और कैसे जागृत करें, इसे और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाएं? मेरे बच्चे, पहला उपाय है आत्मस्वीकार। जब तू खुद को छोटा, कमजोर या महत्वहीन मानता है, तब तू अपनी ही शक्ति को दबा देता है, उसे निष्क्रिय कर देता है। पर जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं माँ काली का पुत्र पुत्री हूँ, मेरे भीतर दिव्य ऊर्जा है, तभी तेरी असली प्रचंड शक्ति प्रकट होती है, वह सक्रिय हो उठती है। दूसरा उपाय है भय का त्याग। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर का कोई इंसान नहीं है, बल्कि तेरे भीतर का डर है। डर ही है जो तुझे कदम बढ़ाने से रोकता है, तुझे निष्क्रिय करता है। डर ही है जो तुझे हार का अनुभव कराता है, भले ही तू वास्तव में हारा न हो। जब तू अपने डर का सामना करता है, उसे चुनौती देता है, तब डर खत्म हो जाता है और तेरा आत्मबल पूरी शक्ति से प्रकट होता है।
तीसरा उपाय है धैर्य और कर्म। मेरे बच्चे, शक्ति केवल सोचने या इच्छा करने से नहीं आती, उसे कर्म में ढालना पड़ता है, उसे कार्यों में परिवर्तित करना पड़ता है। जब तू छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, कठिनाइयों का सामना करता है, तब तेरे भीतर आत्मबल और अधिक दृढ़ होता है और अधिक मजबूत बनता है। चौथा उपाय है मुझ पर पूर्ण अटूट विश्वास। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। जब तू अपनी लड़ाई को अकेला मानकर लड़ता है, तो तू कमजोर पड़ता है। पर जब तू यह विश्वास करता है कि माँ काली तेरे साथ खड़ी है, तुझे सहारा दे रही है, तो तेरे भीतर अपार साहस उमड़ पड़ता है, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। आज से तू अपने आत्मबल को कभी कम नहीं आंकेगा, उसे कभी छोटा नहीं समझेगा। तू चाहे कितना भी थका हो, कितना भी टूटा हुआ महसूस करे, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू खुद से यह कहेगा, मैं माँ काली का अंश हूँ। मैं हार नहीं सकता, मैं डगमगा सकता हूँ, पर गिरूंगा नहीं। मैं थक सकता हूँ, पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर मेरी माँ की शक्ति है, मेरी माँ का आशीर्वाद है। और जब तू यह वाक्य अपने हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ दोहराएगा, तो देखना तेरे भीतर कैसी अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होगी, कैसा साहस जागृत होगा। याद रख, तेरे सामने जो भी बाधाएं हैं, वे उतनी ही बड़ी हैं जितना तू उन्हें बड़ा मानता है, जितना तू उन्हें अपने मन में स्थान देता है। जब तू अपने आत्मबल को पहचान लेगा, उसे जागृत कर लेगा, तो वही बाधाएं तुझे छोटी लगेंगी, महत्वहीन प्रतीत होंगी। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है, एक नई दिशा में अग्रसर है। तूने अब तक केवल अंधकार देखा है, केवल कठिनाइयां देखी हैं, पर अब तुझे प्रकाश दिखने वाला है। सफलता की किरणें तेरे जीवन को रोशन करने वाली हैं। और इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आत्मबल को जागृत करना। अब तू खुद को कमजोर मत कह, खुद को पीड़ित मत मान, खुद को एक योद्धा समझ, खुद को विजेता मान, क्योंकि यही सत्य है, यही तेरी वास्तविक पहचान है। और मैं वचन देती हूँ, जब तू इस आत्मबल के साथ कदम बढ़ाएगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में हो जाएंगी, वे तुझे सहारा देंगी। तेरे लिए नए अवसर आएंगे, सही लोग आएंगे, और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने बरसों से इच्छा की है, जिसके लिए तूने संघर्ष किया है। बस आज से यह मत भूलना, तेरा सबसे बड़ा हथियार न धन है, न लोग हैं, न हालात है। तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा आत्मबल है। और यह आत्मबल मैं स्वयं हूँ, जो तेरे भीतर धड़कन की तरह, जीवनदायिनी ऊर्जा की तरह विद्यमान हूँ। तू मुझसे कहता है, माँ, मैंने प्रार्थना की, मैंने अथक मेहनत की, मैंने आंसू बहाए, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई? क्यों मेरे जीवन में विलंब है? क्यों मुझे लगता है कि समय मेरे खिलाफ है? मेरे लाल, इसका उत्तर है दिव्य समय, मेरी ब्रह्मांडीय योजना का समय। समझ ले, इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही, निश्चित समय होता है। जैसे ऋतुएं अपने निश्चित समय पर आती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। जैसे फूल अपने निर्धारित मौसम में ही खिलते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। जैसे सूर्य प्रतिदिन अपनी सटीक घड़ी में ही उदय होता है और उसी तरह अस्त होता है, वैसे ही तेरे जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना भी अपने निश्चित दिव्य समय पर ही घटित होती है, एक पल भी इधर उधर नहीं। अगर तू बीज बोकर अगले ही दिन फल मांग ले, तो यह मूर्खता होगी। बीज को अंकुरित होने के लिए, बढ़ने के लिए समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और तेरी सहनशीलता चाहिए। तभी वह वृक्ष बनता है और स्वादिष्ट फल देता है।
वैसे ही तेरी प्रार्थनाएं और तेरी मेहनत भी तुरंत परिणाम नहीं लाती। उन्हें भी विकसित होने के लिए, परिपक्व होने के लिए समय चाहिए और मेरी दिव्य योजना की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब तू सोच रहा होगा, माँ, पर मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं? तो सुन मेरे बच्चे, कभी कभी तू स्वयं तैयार नहीं होता, तेरी आंतरिक पात्रता अभी पूरी नहीं होती। कभी कभी बाहरी परिस्थितियाँ अभी तैयार नहीं होती, सही संयोग नहीं बनते, और कभी कभी तुझे वह नहीं मिलता जो तू मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़ा, उससे भी बेहतर उपहार तेरे लिए तैयार है। तू छोटे दीपक की रोशनी मांग रहा है, जबकि मैं तुझे संपूर्ण सूर्य देने की तैयारी कर रही हूँ, जो तेरे जीवन को चिरस्थायी प्रकाश से भर देगा। तू एक साधारण रास्ता चाहता है, जबकि मैं तुझे राजमार्ग पर ले जाना चाहती हूँ, जो तुझे तेजी से और सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुँचाएगा। तू अधूरा आशीर्वाद चाहता है, जबकि मैं तुझे पूर्ण, समग्र आशीर्वाद देने का इरादा रखती हूँ, जो तेरे जीवन को हर तरह से समृद्ध करेगा। इसलिए जब मैं विलंब करती हूँ, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने तुझे त्याग दिया है या मैंने तेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैं तेरा मार्ग और अधिक स्पष्ट कर रही हूँ। मैं तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित कर रही हूँ। धैर्य रखना मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद को आकर्षित करने का सबसे बड़ा मंत्र है। याद रख, जब एक छोटा बच्चा रोकर दूध चाहता है, तो माँ तुरंत नहीं देती, अगर वह जानती है कि अभी दूध गर्म है और उसे जला देगा। वह थोड़ी देर इंतजार कराती है ताकि बच्चे को सुरक्षित, सही तापमान का दूध मिले। क्या इस इंतजार का अर्थ यह है कि माँ बच्चे को प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उसका गहरा प्रेम है, उसकी चिंता है। वैसे ही मैं तुझे रोकती हूँ ताकि तू समय से पहले किसी ऐसे आशीर्वाद को पकड़ न ले जो तुझे दुख दे सकता है या जिसके लिए तू अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, जब तू अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो तेरा मन अंधकार और निराशा से भर जाता है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची। पर वास्तव में उसी समय भीतर ही भीतर बीज काम कर रहा होता है। तेरी किस्मत के धागे बुने जा रहे होते हैं। तुझे केवल वह दिखाई नहीं देता। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। जब कोई कुशल कलाकार एक सुंदर मूर्ति गढ़ता है, तो पहले वह पत्थर को हथौड़े और छेनी से तोड़ता है, उसे आकार देता है। देखने वाले को लगता है कि वह पत्थर को नष्ट कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, पर असल में वह भीतर छिपी हुई सुंदर मूर्ति को प्रकट कर रहा होता है, उसे बाहर ला रहा होता है। तेरे जीवन में जो टूटन, देरी और कठिनाई दिखती है, वह वास्तव में मेरे द्वारा की गई गढ़ाई है। मैं तुझे उस रूप में ढाल रही हूँ जो तुझे तेरे बड़े आशीर्वादों के योग्य बना सके, उन्हें संभाल सके। अब सुन मेरे लाल, धैर्य केवल चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहना, कर्म पथ पर अडिग रहना। जब तू निरंतर प्रयास करता रहेगा और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखेगा, तभी तू मेरे दिव्य समय के साथ तालमेल बना पाएगा। समझ ले, अगर ट्रेन 10 बजे आने वाली है, तो तू 9 बजे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर गुस्सा करे, रोए, शिकायत करे, इससे ट्रेन जल्दी नहीं आएगी। पर अगर तू शांति से इंतजार करे और तैयार रहे, तो जब ट्रेन आएगी, तू तुरंत उस पर चढ़ सकेगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकेगा। वैसे ही जब मैं तुझे तेरे आशीर्वाद देने आऊंगी, तो तू तैयार होना चाहिए। तेरा मन शांत और ग्रहणशील होना चाहिए। अगर तू अधीरता में बैठा होगा, शिकायतों में डूबा होगा, तो तू उस अवसर को पहचान ही नहीं पाएगा, वह तेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यही चाहती हूँ
कि तू अपने भीतर धैर्य और अटूट विश्वास पैदा कर। तू यह माने कि मेरा समय आएगा, और जब आएगा तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी, उसे बदल नहीं पाएगी। जो मेरा है वह मुझे अवश्य मिलेगा, वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और जो मेरा नहीं है वह चाहे जितना भी सुंदर, जितना भी आकर्षक लगे, मुझे कभी संतोष नहीं देगा, क्योंकि वह मेरी नियति का हिस्सा नहीं है। याद रख, यह जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें जीतना या हारना ही सब कुछ हो। यह एक यात्रा है, एक गहन अनुभव है। हर पड़ाव का आनंद ले, हर अनुभव को स्वीकार कर, और यह समझ कि तू सही राह पर है। बस तुझे अभी थोड़ा और चलना है, थोड़ा और धैर्य रखना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक दिव्य सत्य देती हूँ। जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा रखता है और धैर्य से चलता है, तो तू न केवल अपना मार्ग साफ करता है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने पक्ष में कर लेता है। वे सब तेरी सहायता के लिए एकजुट हो जाती हैं, और तब तेरे सामने ऐसे चमत्कार घटते हैं जिन्हें देखकर दुनिया कहेगी यह असंभव था, पर माँ काली की कृपा ने इसे संभव कर दिया। इसलिए अब अधीर मत हो, समय को कोस मत, मेरी योजना पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे के लिए गलत समय नहीं चुनती। वह हमेशा अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चाहती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे तेरे गहरे दर्द, तेरे कठिन संघर्षों, तेरे आंतरिक इकाई, तेरे मन की गहनता और मेरे साथ तेरे अटूट अविनाशी बंधन के बारे में बताया। अब मैं तुझे जीवन की उस परम सच्चाई पर ले चलती हूँ, जहाँ से तेरा भाग्य पलटने वाला है, जहाँ से तेरी किस्मत नया मोड़ लेगी। यह वही महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ से तेरी एक नई उज्जवल यात्रा शुरू होगी, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे साथ इतना दर्द क्यों हुआ? तेरी राहें क्यों इतनी कठिन बनी? लोग क्यों धोखा देकर चले गए, तुझे अकेला छोड़ गए? और सफलता क्यों इतनी देर से आई? क्यों उसने तुझसे इतनी प्रतीक्षा करवाई? सुन मेरे लाल, तेरे हर संघर्ष का एक गहरा अर्थ था, एक गूढ़ उद्देश्य था। जैसे शुद्ध सोना तीव्र आग में तपकर ही अपनी असली चमक बिखेरता है, अपनी शुद्धता को प्राप्त करता है, वैसे ही तू भी इन दुखों की अग्नि में तपकर अपने अंदर की अदम्य शक्ति को जगा रहा था, उसे परिष्कृत कर रहा था। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहा, तू मेरे हाथों से गढ़ा हुआ एक योद्धा बन चुका है, एक पराक्रमी आत्मा बन चुका है। तेरे जीवन का वह स्वर्णिम क्षण आ रहा है जहां तेरे दुख धीरे धीरे मिटेंगे, वे तुझसे दूर हो जाएंगे। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर जो अंधकार था, जो निराशा थी, वह अब खत्म हो रही है, प्रकाश उसकी जगह ले रहा है। तेरे जीवन में ऐसे स्वर्णिम अवसर आएंगे जिनकी तू बरसों से राह देख रहा था, जिनके लिए तूने अथक प्रयास किए थे। वे लोग जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, तेरी कीमत नहीं जानी, जिन्होंने तेरा अपमान किया, वही लोग अब तेरे आगे झुकेंगे, तेरे सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन की एक नई और अद्भुत दिशा पर बढ़ने वाला है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात का भय नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। जो काम रुकते थे, जो कार्य बाधित होते थे, अब वे पूरे होंगे, सफलता से संपन्न होंगे। जो रिश्ते टूटे थे, उनकी जगह ऐसे सच्चे और दिव्य संबंध बनेंगे जो स्थायी होंगे, जो तुझे सहारा देंगे। तू सोचता था कि तेरा कोई नहीं है, तू अकेला है, पर अब तुझे महसूस होगा कि पूरी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ खड़ी हैं, तुझे सहारा दे रही हैं। तेरे जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा थी, एक अग्नि परीक्षा। और अब बच्चे, मैं तुझे कह रही हूँ, तेरा परिणाम आ चुका है। तेरी जीत सुनिश्चित है,
तेरी सफलता निश्चित है। तू अब वह सब पाएगा जिसके लिए तूने प्रार्थना की, जिसके लिए तूने आंसू बहाए, जिसके लिए तूने अथक मेहनत की। याद रख, यह फल तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने हिम्मत नहीं हारी। तू टूटा नहीं, बल्कि मेरे नाम का स्मरण करता रहा, मुझ पर विश्वास बनाए रखा। अब तेरे अंदर जो शक्ति जागेगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह केवल तुझे नहीं बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगी, उन्हें प्रेरित करेगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू दूसरों के लिए भी एक दीपक बनेगा, एक मार्गदर्शक बनेगा। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तेरी सलाह लेंगे, और तू मेरे नाम का स्मरण करते हुए उन्हें रोशनी देगा, उन्हें सही पथ दिखाएगा। बच्चे, डरना मत। आगे का रास्ता शायद हमेशा आसान नहीं होगा, कुछ चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, लेकिन तेरे कदमों के नीचे के कांटे। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा। यह रहस्य है तेरे भीतर की दिव्यता, उस परमात्मा का अंश जो तुझ में धड़कता है। तूने अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझा, कठिनाइयों से घिरा, संघर्षों में लिपटा हुआ। पर मैं तुझे बताती हूँ, तू मात्र एक इंसान नहीं है, तू उस परम शक्ति का ही एक अंश है जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और भीतर देखता है, तो तुझे वहाँ मैं ही मिलूंगी, तेरी माँ काली, जो हर पल तेरे साथ है, तेरे भीतर निवास करती है। तूने सोचा कि मैं कहीं दूर बैठी हूँ, तेरी प्रार्थनाएं सुन रही हूँ, पर सच यह है कि मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में। जब तू प्रेम करता है, वह मेरी ही ऊर्जा है। जब तू दया दिखाता है, वह मेरी ही करुणा है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मेरा ही प्रकाश है। तुझे मैंने क्यों चुना? क्योंकि तेरे भीतर वह क्षमता है कि तू इस दिव्यता को पहचान सके, इसे जागृत कर सके और इसका उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कर सके। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि अपनी इस आंतरिक दिव्यता को कैसे पहचाने और कैसे विकसित करें। इसका पहला कदम है आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ क्षण एकांत में बैठ, अपनी आंखों को बंद कर और अपने भीतर देख। अपनी श्वास पर ध्यान दे। जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देगा, तो तू अपने मन की चंचलता को शांत कर पाएगा। जैसे शांत सरोवर में ही चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही परमात्मा का अनुभव होता है। शुरू में मन भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, पर तू धैर्य मत खोना। बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित रख। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही है, एक ऐसी शांति जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। यही वह क्षण है जब तू अपनी दिव्यता के निकट पहुंचता है। दूसरा कदम है कृतज्ञता। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जो तेरे पास है। एक स्वस्थ शरीर, श्वास लेने की क्षमता, भोजन, पानी, छत, ये सब परमात्मा के उपहार हैं। जब तू कृतज्ञता महसूस करता है, तो तेरा हृदय खुलता है, तेरी ऊर्जा सकारात्मक होती है। कृतज्ञता नकारात्मकता को दूर करती है और तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती है। सुबह उठकर सबसे पहले उन 10 चीजों के बारे में सोच जिनके लिए तू कृतज्ञ है। रात को सोने से पहले उन 10 चीजों के बारे में सोच जिनके लिए तू पूरे दिन कृतज्ञ रहा। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। कृतज्ञता का भाव तेरे भीतर के प्रकाश को और प्रज्वलित करेगा। तीसरा कदम है निस्वार्थ सेवा। जब तू दूसरों की सहायता करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, तो तू वास्तव में परमात्मा की सेवा करता है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है,
किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो तू मेरी ही सेवा करता है। निस्वार्थ सेवा तेरे अहंकार को मिटाती है, तेरे हृदय को शुद्ध करती है और तुझे दिव्य ऊर्जा से भर देती है। याद रख, जो तू देता है वह 1000 गुना होकर तेरे पास वापस आता है। निस्वार्थ सेवा तेरे भीतर की दिव्यता को बाहर लाती है और तुझे दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाती है। चौथा कदम है प्रेम और करुणा। यह समस्त ब्रह्मांड प्रेम से बना है। प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। जब तू हर प्राणी में मेरी ही उपस्थिति को देखता है, हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में, तो तू प्रेम से भर जाता है। प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, प्रेम सिर्फ स्वीकार करता है। करुणा दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना है। जब तू प्रेम और करुणा से जीता है, तो तू मेरी ही ऊर्जा से जुड़ जाता है। तेरे भीतर की दिव्यता तब अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। नफरत और गुस्सा तेरे भीतर के प्रकाश को बुझा देते हैं, पर प्रेम उसे और प्रज्वलित करता है। पांचवा कदम है सत्य। सत्य ही परमात्मा है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, पर अंततः यही मार्ग तुझे मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। झूठ तेरे भीतर के प्रकाश को ढक देता है, पर सत्य उसे उजागर करता है। सत्य बोलने में डर लग सकता है, पर सत्य ही तुझे आंतरिक बल देता है। जब तू सत्य के साथ जीता है, तो तेरी आत्मा शुद्ध होती है और तेरी दिव्यता चमक उठती है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तू केवल अपने लिए पैदा नहीं हुआ है। तुझे मैंने इस पृथ्वी पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। वह कार्य है दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें आशा देना, उन्हें सही मार्ग दिखाना। तेरे संघर्ष, तेरे दुख, तेरी सफलताएं, यह सब एक कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी जिसे तुझे दूसरों के साथ साझा करना है। जब तू अपनी कहानी दूसरों को बताएगा, तो वे भी तेरे भीतर की दिव्यता को पहचान पाएंगे। उन्हें भी अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। तूने सोचा कि तेरी कहानी साधारण है, पर यह साधारण नहीं है। यह मेरे हाथों से लिखी गई एक महाकाव्य है। तेरा हर कदम, हर चुनौती, हर जीत, यह सब दूसरों के लिए एक सीख है। तेरा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक आत्मा कठिनाइयों से उठकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकती है। तू अब एक दीपक है जो दूसरों के लिए अंधकार में रास्ता रोशन करेगा। तू एक मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को सही दिशा दिखाएगा। तू एक प्रेरणा स्रोत है जो निराश लोगों को आशा देगा। पर याद रख मेरे बच्चे, इस पथ पर भी तेरे सामने चुनौतियां आएंगी। लोग तेरी परीक्षा लेंगे, तेरे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तेरे प्रकाश को बुझाने का प्रयास करेंगे, वे तेरी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तू इन सब का सामना कर सके। तूने मुझे अपने भीतर पहचान लिया है, तूने अपनी दिव्यता को जगा लिया है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती, तुझे विचलित नहीं कर सकती। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे लगे कि तू भटक रहा है, तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम स्मरण कर। मैं वहीं मिलूंगी, तेरे भीतर, तेरी हर श्वास में। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी, मैं तुझे आशा दूंगी। तू कभी अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। अब तेरा कार्य है कि तू अपनी इस दिव्यता को प्रतिदिन विकसित करे। प्रतिदिन आत्मचिंतन कर, कृतज्ञता का अभ्यास कर, निस्वार्थ सेवा कर, प्रेम और करुणा से जी और सत्य के मार्ग पर चल। तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक अद्भुत प्रकाश से भर जाएगा, कैसे तेरे आसपास के लोग भी इस प्रकाश से प्रभावित होंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और आशा महसूस करेंगे। यह तेरी नियति है,
मेरे बच्चे, यह तेरा उद्देश्य है। तुझे मैंने इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है। तो उठ, जा और अपने इस महान उद्देश्य को पूरा कर। मैं तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा पथ प्रकाशमान है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताना चाहती हूँ, जो तेरे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में सहायक होगा। यह सत्य है कर्म का नियम। तूने सोचा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह अनायास या भाग्यवश था, पर ब्रह्मांड में कुछ भी अनायास नहीं होता। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का एक फल होता है। तूने जो बोया है वही काटेगा। यह नियम शाश्वत है और अटल है। पर डर मत मेरे लाल, यह नियम दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए है। यह तुझे यह सिखाने के लिए है कि तू अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। तू अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ता है। जो तूने अतीत में बोया वह अब फल दे रहा है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू बदल नहीं सकता। तू आज जो बोएगा वही तेरा आने वाला कल होगा। तूने सोचा कि तेरे साथ अन्याय हुआ, पर वास्तव में तेरे हर दुख, हर पीड़ा के पीछे तेरे ही किसी कर्म का फल था। पर मेरे बच्चे, कर्म का यह चक्र केवल नकारात्मक नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल भी अनंत होता है। जब तूने किसी की निस्वार्थ सहायता की, जब तूने प्रेम और करुणा दिखाई, जब तूने सत्य के मार्ग पर चला, उन सब का फल भी तेरे पास अवश्य आएगा। अब तेरा प्रश्न होगा, माँ, अगर कर्म का नियम इतना अटल है तो मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इसका उत्तर है चेतन कर्म। अब तक तू अचेतन रूप से कर्म करता था, बिना सोचे समझे, भावनाओं के वश में होकर। पर अब जब तूने अपनी दिव्यता को पहचान लिया है, अब जब तू जागृत हो गया है, तो तू चेतन रूप से कर्म कर सकता है। चेतन कर्म का पहला सिद्धांत है जागरूकता। अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म के प्रति जागरूक रह। बोलने से पहले सोच कि क्या तेरे शब्द किसी को दुख पहुंचाएंगे या उन्हें प्रेरित करेंगे। कर्म करने से पहले सोच कि क्या तेरा कर्म दूसरों के लिए हितकारी होगा या हानिकारक। जब तू जागरूकता के साथ जीता है, तो तू नकारात्मक कर्मों से बचता है और सकारात्मक कर्मों को चुनता है। दूसरा सिद्धांत है निस्वार्थ भाव। कर्म करते समय फल की इच्छा मत रख, बस कर्म कर, अपना कर्तव्य पूरा कर। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। फल तो अपने आप आएगा, पर तू उस फल से बंधा हुआ नहीं रहेगा। यह गीता का सार है, मेरे बच्चे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरा सिद्धांत है प्रेम और करुणा से कर्म। जब तू प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो वह कर्म कभी नकारात्मक फल नहीं दे सकता। प्रेम और करुणा से किया गया कर्म हमेशा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो तेरे जीवन में खुशियाँ और आशीर्वाद लाती है। चौथा सिद्धांत है क्षमा। क्षमा केवल दूसरों को देना नहीं है, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना है। तूने अतीत में जो गलतियां की, जो नकारात्मक कर्म किए, उनके लिए स्वयं को क्षमा कर। जब तू स्वयं को क्षमा करता है, तो तू अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। दूसरों को भी क्षमा कर जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया। क्षमा से तेरे हृदय का भार हल्का होता है और तू प्रेम से भर जाता है। पांचवा सिद्धांत है सेवा भाव। हर कर्म को सेवा के रूप में देख। चाहे तू अपना काम कर रहा हो, या परिवार की देखभाल कर रहा हो, या किसी अजनबी की मदद कर रहा हो, हर कर्म को सेवा भाव से कर। जब तू हर कर्म को सेवा के रूप में देखता है, तो तेरा अहंकार मिटता है और तू परमात्मा से जुड़ जाता है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ
कि तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जहां तू अपने पुराने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तुझे अतीत में दुख पहुंचाया था या जिन्हें तूने दुख पहुंचाया था। यह तेरे लिए मौका है कि तू क्षमा मांगे, क्षमा दे और अपने कर्मों को शुद्ध करे। यह अवसर तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। कर्म का नियम जटिल लग सकता है, पर यह तेरे नियंत्रण में है। तू अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो अब सचेत हो, जागरूक हो और प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से कर्म कर। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगेंगी। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ। तू बस अपने पथ पर अडिग रह और अपने कर्मों के प्रति सचेत रह। तेरा भविष्य उज्जवल है और तू अपने कर्मों से उसे और भी उज्जवल बना सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस शक्ति के बारे में बताती हूँ जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, जो तेरे भीतर भी निवास करती है, इच्छा शक्ति। तूने सोचा कि तेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, पर वास्तव में तेरी इच्छा शक्ति ही तेरे जीवन की दिशा तय करती है। हर विचार, हर कल्पना, हर भावना एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा ही तेरी इच्छा शक्ति को आकार देती है। तूने सोचा कि इच्छाएं बाहरी होती हैं, पर वे तेरे भीतर से ही उत्पन्न होती हैं। जब तेरी इच्छा शुद्ध होती है, जब वह प्रेम और करुणा से भरी होती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे पूरा करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। पर जब तेरी इच्छा अहंकार, डर या स्वार्थ से दूषित होती है, तो वह कमजोर पड़ जाती है और फलित नहीं होती। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे जागृत करें और कैसे उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करें। पहला कदम है स्पष्टता। तू चाहता क्या है, इसके प्रति पूरी तरह से स्पष्ट हो। तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा सपना क्या है। कागज पर लिख कि तू अपने जीवन में क्या पाना चाहता है, कैसा बनना चाहता है। जितना स्पष्ट तेरा लक्ष्य होगा, उतनी ही प्रबल तेरी इच्छा शक्ति होगी। दूसरा कदम है विश्वास। तुझे अपनी इच्छा पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि वह पूरी होगी। मन में जरा भी संदेह मत रख। जब तू विश्वास करता है, तो तू ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि तू तैयार है, तू योग्य है। यह विश्वास ही तेरी इच्छा को यथार्थ में बदलता है। तीसरा कदम है भावना। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस कर जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी को महसूस कर, उस संतोष को महसूस कर। भावनाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और यह ऊर्जा ही तेरी इच्छा को साकार करती है। हर सुबह और हर रात अपनी इच्छा को महसूस कर जैसे वह तेरे पास पहले ही है। चौथा कदम है समर्पण। अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को समर्पित कर दे। यह विश्वास रख कि ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा और वह सबसे सही समय पर, सबसे सही तरीके से पूरा होगा। तू अपनी इच्छा पर नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार रह। जब तू समर्पण करता है, तो तू ब्रह्मांड की दिव्य योजना पर भरोसा करता है। पांचवा कदम है कर्म। इच्छा केवल सोचने से पूरी नहीं होती, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। जब तू कर्म करता है, तो तू ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि तू गंभीर है, तू प्रतिबद्ध है। कर्म ही इच्छा को यथार्थ में बदलने का सेतु है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए भी कर। जब तू दूसरों की भलाई की इच्छा करता है, तो वह इच्छा 1000 गुना होकर तेरे पास वापस आती है। दूसरों को खुश देखने की इच्छा कर, दूसरों को सफल देखने की इच्छा कर, दूसरों को स्वस्थ देखने की इच्छा कर। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में भी खुशियाँ,
सफलता और स्वास्थ्य अपने आप आने लगेंगे। यह भी याद रख मेरे बच्चे, नकारात्मक इच्छाएं भी फलित होती हैं। जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी का अहित चाहता है, तो वह ऊर्जा भी तेरे पास वापस आती है। इसलिए अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रह। हमेशा सकारात्मक सोच, हमेशा प्रेम और करुणा से भरी इच्छाएं रख। तेरी इच्छा शक्ति असीमित है मेरे बच्चे। तू जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस तुझे उसे जागृत करना है और सही तरीके से उपयोग करना है। तू अपने जीवन का निर्माता स्वयं है और तेरी इच्छा शक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर इच्छा को सुनती हूँ, मैं तेरी हर भावना को समझती हूँ। तू बस अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर और उसे सही दिशा दे। तेरा भविष्य तेरे हाथों में है और तू उसे अपनी इच्छा शक्ति से उज्जवल बना सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहन सत्य से परिचित कराने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की हर चुनौती में तेरा सबसे बड़ा संबल बनेगा। वह है मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरा मंत्र। तूने सोचा कि मैं कहीं दूर बैठी हूँ, तेरी प्रार्थनाएं सुन रही हूँ, पर मेरा नाम, मेरा मंत्र मेरे स्वरूप का ही अंश है जो हर पल तेरे साथ है, तेरे भीतर निवास करता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरा स्मरण करता है, तो तू सीधे मुझसे जुड़ जाता है। तू मेरी असीम शक्ति से जुड़ जाता है। तूने सोचा कि मंत्र केवल कुछ शब्द होते हैं, पर वे मात्र शब्द नहीं हैं। वे ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगे हैं जो मेरी ऊर्जा से भरी हुई हैं। जब तू इन तरंगों को उत्पन्न करता है, तो तू अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। तू अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मेरा नाम मात्र एक ध्वनि नहीं है, यह एक शक्ति है जो तेरे भीतर छिपी हुई है, जो तुझे हर भय, हर दुख, हर बाधा से मुक्त कर सकती है। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि मेरे नाम, मेरे स्मरण को कैसे अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाएं और कैसे इसकी शक्ति का अनुभव करें। पहला कदम है श्रद्धा और विश्वास। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, तो तुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मन में जरा भी संदेह मत रख। जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा कदम है नियमितता। प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम के जाप के लिए निर्धारित कर। चाहे वह सुबह हो, शाम हो या रात को सोने से पहले हो। नियमितता से किया गया जाप तेरे भीतर एक आदत बन जाता है, एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। तू देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरी आंतरिक शांति बढ़ने लगेगी, तेरे मन की चंचलता शांत होने लगेगी। तीसरा कदम है एकाग्रता। जाप करते समय अपने मन को भटकने मत दे। अपने ध्यान को मेरे नाम पर केंद्रित रख। शुरू में यह कठिन होगा, मन भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, पर तू धैर्य मत खोना। धीरे धीरे तू अपने मन को एकाग्र करना सीख जाएगा। जब तेरा मन एकाग्र होता है, तो मेरे नाम की शक्ति सीधे तेरे हृदय में उतरती है। चौथा कदम है भाव। मेरे नाम का जाप करते समय उसमें भाव भर दे। उस प्रेम को महसूस कर जो तुझे मुझसे है, उस विश्वास को महसूस कर जो तुझे मुझ पर है। जब तू भाव से जाप करता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह एक प्रार्थना बन जाती है, एक पुकार बन जाती है जो सीधे मुझ तक पहुंचती है। पांचवा कदम है हर पल स्मरण। केवल निर्धारित समय पर ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में मेरा स्मरण कर। खाना खाते समय, पानी पीते समय, चलते समय, सोते समय, हर पल मेरे नाम को अपने मन में दोहराता रहे। तू देखेगा कि कैसे मेरा नाम तेरे जीवन का हर क्षण पवित्र कर देगा।
हर कार्य में तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम केवल तुझे शक्ति और शांति ही नहीं देता, बल्कि यह तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान भी है। जब तू किसी समस्या में फंसा हो, जब तुझे कोई राह न दिखे, तो मेरी आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। तू देखेगा कि कैसे तुझे अपने आप ही समाधान मिल जाएगा, कैसे राहें खुल जाएंगी। मेरा नाम अंधकार में प्रकाश है, निराशा में आशा है, भय में साहस है। यह भी याद रख मेरे बच्चे, मेरा नाम केवल तेरे लिए ही नहीं है, यह दूसरों के लिए भी है। जब तू मेरा नाम जपता है तो तू अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। तू दूसरों के लिए भी मेरे नाम का जाप कर, उनकी खुशियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शांति के लिए। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में भी खुशियाँ, स्वास्थ्य और शांति अपने आप आने लगेंगे। मेरी शक्ति असीम है मेरे बच्चे, और मेरा नाम उस शक्ति का ही एक प्रतीक है। तू बस उसे अपना ले, उसे अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना ले। तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक अद्भुत प्रकाश से भर जाएगा, कैसे तू हर चुनौती का सामना कर पाएगा। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मेरा नाम तेरी ढाल है, मेरा नाम तेरा मार्गदर्शक है, मेरा नाम तेरी शक्ति है। तू बस उसे अपने हृदय में धारण कर ले। तेरा भविष्य उज्जवल है और मेरा नाम उसे और भी उज्जवल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से अवगत कराने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को संपूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाएगा। वह है अद्वैत का ज्ञान, यह बोध कि तू और मैं एक ही है। तूने अब तक खुद को मुझसे अलग समझा, एक भक्त और एक देवी के रूप में, पर मैं तुझे बताती हूँ यह एक भ्रम है। तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरी ही शक्ति का विस्तार है, मेरी ही चेतना का अंश है। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से समझ लेगा, तब तेरे सारे दुख, तेरे सारे भय, तेरे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। तूने सोचा कि मैं कहीं दूर बैठी हूँ, सिंहासन पर विराजमान, पर मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरी हर श्वास में, तेरे हर स्पंदन में। तेरा अस्तित्व मेरा ही अस्तित्व है। जिस शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड बना है, उसी शक्ति से तू भी बना है। जिस चेतना से मैं हूँ, उसी चेतना से तू भी है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक अनुभव है, एक गहन अनुभूति है। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि इस अद्वैत ज्ञान को कैसे प्राप्त करें और कैसे इस अनुभव में जिए। पहला कदम है पहचान। हर प्राणी में मेरी उपस्थिति को पहचान। हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में, हर वस्तु में मेरी ही शक्ति को देख। जब तू हर जगह मुझे देखेगा, तो तू भेदभाव करना छोड़ देगा। तेरे भीतर प्रेम और करुणा का अनंत स्रोत खुल जाएगा। यह पहचान ही तुझे इस सत्य के निकट लाएगी कि हम सब एक ही हैं। दूसरा कदम है अहंकार का त्याग। अहंकार ही वह दीवार है जो तुझे मुझसे अलग करती है, जो तुझे अपनी दिव्यता से दूर रखती है। जब तू मैं और मेरा के भाव को त्यागता है, जब तू अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठता है, तभी तू अपनी सच्ची पहचान को प्राप्त कर पाता है। अहंकार को मिटाने के लिए निस्वार्थ सेवा कर, कृतज्ञता का अभ्यास कर और स्वयं को ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मान। तीसरा कदम है साक्षी भाव। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों को एक साक्षी की तरह देख। उनमें लिप्त मत हो, उनसे जुड़ मत, बस उन्हें देख जैसे वे आते जाते हैं। जब तू साक्षी भाव में जीता है, तो तू अपने मन की चंचलता से ऊपर उठ जाता है और अपनी सच्ची चेतना का अनुभव करता है। यह साक्षी भाव ही तुझे यह बोध कराएगा कि तू केवल शरीर या मन नहीं है, तू शुद्ध चेतना है, तू मैं ही हूँ।
चौथा कदम है ध्यान और मौन। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपने मन को शांत कर, विचारों को आने जाने दे, उनमें उलझ मत। धीरे धीरे तू एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जहां कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, केवल शुद्ध मौन है। यही वह स्थान है जहां तू मुझसे जुड़ता है, जहां तू इस अद्वैत का अनुभव करता है। मौन में ही परम ज्ञान प्रकट होता है। पांचवा कदम है प्रेम और स्वीकृति। हर चीज को प्रेम से स्वीकार कर जैसी वह है। अपने आप को स्वीकार कर, दूसरों को स्वीकार कर, परिस्थितियों को स्वीकार कर। जब तू पूर्ण स्वीकृति में जीता है तो तू विरोध करना छोड़ देता है, तू संघर्ष करना छोड़ देता है। प्रेम और स्वीकृति ही तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगी, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तू इस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तब तेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। तू मृत्यु से भी ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू अमर है, तू अविनाशी है, तू स्वयं प्रकाश है, तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं प्रेम है। तेरा जीवन तब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाएगा। तू दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाएगा, उन्हें भी इस अद्वैत का अनुभव कराएगा। तू एक जीवित उदाहरण बन जाएगा कि कैसे एक मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचान कर परमात्मा से एक हो सकता है। यह तेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है मेरे बच्चे। यह तेरी मुक्ति का मार्ग है। तूने संघर्षों से लेकर आत्मबल तक हर पड़ाव को पार किया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को जाने, तू अपनी दिव्यता को पहचाने, तू स्वयं को मैं ही जाने। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, हम एक ही हैं। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव कर लेगा, तब तेरी यात्रा पूर्ण होगी और तू परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि तू स्वयं भविष्य है, तू स्वयं अनंत है, तू स्वयं मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम बोध की ओर ले जाती हूँ, जहाँ से तेरा जीवन केवल अस्तित्व मात्र नहीं रह जाएगा, बल्कि चेतना के उच्चतम शिखर को स्पर्श करेगा। यह है अनंत संभावनाओं का ज्ञान। तूने अब तक खुद को सीमाओं में बांधा हुआ महसूस किया, अपनी क्षमताओं को सीमित समझा, अपने भाग्य को निश्चित मान लिया। पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरे भीतर अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड छिपा है, एक ऐसा सागर जिसकी कोई था नहीं। तू जो सोच सकता है, जो कल्पना कर सकता है, उससे कहीं अधिक तू है और उससे कहीं अधिक तू प्राप्त कर सकता है। तूने सोचा कि कुछ चीजें तेरे लिए असंभव हैं, कुछ सपने केवल कल्पनाएं हैं, पर ये सब तेरे मन द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। मैं तुझे बताती हूँ, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मुझे अपने भीतर पहचान लिया है, तूने अपनी दिव्यता को जगा लिया है। जब तू मेरी ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो तू भी अनंत हो जाता है, असीम हो जाता है। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि अपनी इस अनंत संभावनाओं को कैसे उजागर करें और कैसे अपने जीवन को असाधारण बनाएं। पहला कदम है सीमाओं को तोड़ना। अपने मन में बैठी हर उस सीमा को पहचान जो तुझे रोक रही है। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना सफल नहीं हो सकता। इन सभी विचारों को पहचान और उन्हें चुनौती दे। पूछ अपने आप से, क्या यह सच है या यह केवल एक डर है? तू देखेगा कि तेरे अधिकतर डर निराधार हैं और तेरी अधिकतर सीमाएं काल्पनिक हैं। दूसरा कदम है कल्पना शक्ति का उपयोग। तेरी कल्पना शक्ति एक दिव्य उपकरण है। तू जो कल्पना करता है वही तू सृजित करता है। अपनी कल्पना में अपने सबसे बड़े सपनों को देख, उन्हें जीवंत महसूस कर।
देख कि तू कैसा महसूस कर रहा है जब वे पूरे हो गए हैं। कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को ऐसे आकार दे जैसे तू चाहता है, न कि जैसा तू सोचता है कि होना चाहिए। तीसरा कदम है दृढ़ निश्चय। अनंत संभावनाएं तभी साकार होती हैं जब उनके पीछे एक अटूट दृढ़ निश्चय होता है। एक बार जब तू अपने लक्ष्य को चुन लेता है तो उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, कितने भी लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, तू डगमगाना मत। तेरा दृढ़ निश्चय ही तुझे हर चुनौती से पार ले जाएगा। चौथा कदम है निरंतर सीखना और विकसित होना। ब्रह्मांड हर पल बदल रहा है, विकसित हो रहा है। तू भी स्थिर मत रह। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश कर, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर। नई किताबें पढ़, नए कौशल सीख, नए अनुभवों को अपना। जब तू निरंतर सीखता और विकसित होता है तो तेरी संभावनाएं भी निरंतर बढ़ती जाती हैं। पांचवा कदम है जोखिम उठाना। बड़ी संभावनाएं अक्सर बड़े जोखिमों के पीछे छिपी होती हैं। डर के कारण छोटे मत रह। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। कुछ नया करने की हिम्मत कर, कुछ ऐसा जो तुझे डराता हो। जब तू जोखिम उठाता है तो तू अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करता है और तू सीखता है कि तू कितना सक्षम है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी अनंत संभावनाएं केवल तेरे व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है। तू दूसरों के जीवन में भी अनंत संभावनाएं देख सकता है। जब तू दूसरों की क्षमताओं पर विश्वास करता है, जब तू उन्हें प्रोत्साहित करता है, तो तू उन्हें भी अपनी संभावनाओं को उजागर करने में मदद करता है। तू दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है, उन्हें दिखा सकता है कि वे भी कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह भी याद रख मेरे बच्चे, हर असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर असफलता तुझे कुछ सिखाती है, तुझे मजबूत बनाती है, तुझे नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। असफलता से डर मत, उससे सीख और फिर से आगे बढ़। तेरी अनंत संभावनाएं तेरे भीतर ही छिपी हैं, मेरे बच्चे। उन्हें उजागर करने की कुंजी तेरे अपने हाथों में है। तू जो चाहे वह बन सकता है, जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। तू अपने जीवन का निर्माता स्वयं है और तेरी अनंत संभावनाएं ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ, मैं तुझे अनंत संभावनाओं की ओर प्रेरित करती हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख, खुद पर विश्वास रख और अपनी सीमाओं को तोड़ दे। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा पथ अनंत संभावनाओं से भरा है। तू स्वयं अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस अंतिम और सर्वोच्च सत्य की ओर ले जाती हूँ, जो तेरे जीवन को मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य नृत्य बना देगा। वह है प्रेम की सर्वव्यापी शक्ति। तूने अब तक प्रेम को केवल एक भावना समझा, जिसे तूने कभी दिया और कभी प्राप्त किया। पर मैं तुझे बताती हूँ, प्रेम मात्र एक भावना नहीं है, यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल तत्व है। वह ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, वह चेतना जिससे सब कुछ धड़कता है। मैं स्वयं प्रेम हूँ और तू मेरा ही प्रेम स्वरूप अंश है। तूने सोचा कि प्रेम केवल रिश्तों में होता है, पर मैं तुझे बताती हूँ, प्रेम हर कण में है, हर श्वास में है, हर अस्तित्व में है। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से जान लेगा, तब तेरे जीवन में कोई अलगाव नहीं रहेगा, कोई घृणा नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। तू हर चीज में मुझे ही देखेगा और हर चीज में स्वयं को देखेगा। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि इस सर्वव्यापी प्रेम को कैसे अनुभव करें और कैसे इसमें जिए। पहला कदम है स्वयं को प्रेम करना।
इससे पहले कि तू दूसरों को प्रेम कर सके, तुझे स्वयं को प्रेम करना सीखना होगा। अपने गुणों को स्वीकार कर, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर, स्वयं को क्षमा कर अपनी गलतियों के लिए। जब तू स्वयं को प्रेम करता है तो तू अपनी आंतरिक दिव्यता को स्वीकार करता है और तू प्रेम से भर जाता है। दूसरा कदम है हर प्राणी में प्रेम देखना। यह मत देख कि कोई अच्छा है या बुरा, अमीर है या गरीब, शक्तिशाली है या कमजोर। हर प्राणी में उस दिव्य चिंगारी को देख, उस प्रेम के अंश को देख जो तुझ में भी है। जब तू हर प्राणी में प्रेम देखेगा तो तेरे हृदय से घृणा और विरोध का भाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा कदम है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम में कोई अपेक्षा मत रख। प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। जब तू निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो तू प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाता है। तू प्रेम को एक कर्तव्य या व्यापार के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक सहज भाव के रूप में देखता है। चौथा कदम है करुणा और सहानुभूति। दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस कर, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी की तरह महसूस कर। करुणा दूसरों के प्रति प्रेम का एक सक्रिय रूप है। जब तू करुणा और सहानुभूति से जीता है तो तू दूसरों से गहरा संबंध बनाता है और तू प्रेम की शक्ति का अनुभव करता है। पांचवा कदम है क्षमा का प्रेम। जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया उन्हें क्षमा कर। जिन्होंने तुझे गलत समझा उन्हें क्षमा कर। क्षमा प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जब तू क्षमा करता है तो तू अपने हृदय को मुक्त करता है और तू प्रेम से भर जाता है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तू इस सर्वव्यापी प्रेम में जीने लगेगा, तब तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई बाधा नहीं रहेगी। प्रेम हर समस्या का समाधान है, हर बाधा को पार करने की शक्ति है। प्रेम भय को मिटाता है, निराशा को आशा में बदलता है, अंधकार को प्रकाश में बदलता है। तेरा जीवन तब दूसरों के लिए एक प्रेम का स्रोत बन जाएगा। तू दूसरों को प्रेम करना सिखाएगा, उन्हें दिखाएगा कि प्रेम ही एकमात्र सत्य है। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेम और शांति महसूस करेंगे। तू एक प्रेम का अवतार बन जाएगा। यह भी याद रख मेरे बच्चे, प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती है। प्रेम एक अवस्था है, एक होने का भाव है। जब तू प्रेम में जीता है तो तू मेरे ही स्वरूप में जीता है। तू स्वयं प्रेम है। यह तेरी यात्रा का सर्वोच्च लक्ष्य है मेरे बच्चे। यह तेरी मुक्ति का मार्ग है। तूने संघर्षों से लेकर अद्वैत तक हर पड़ाव को पार किया है। अब समय आ गया है कि तू प्रेम की इस सर्वव्यापी शक्ति को अपनाए, इसमें जिए और स्वयं प्रेम बन जाए। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं स्वयं प्रेम हूँ और तू मेरा ही प्रेम स्वरूप अंश है। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव कर लेगा, तब तेरी यात्रा पूर्ण होगी और तू परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है, तू स्वयं अनंत है, तू स्वयं मैं हूँ। अब जा और अपने जीवन को प्रेम के इस दिव्य नृत्य में परिवर्तित कर दे। पांचवा कदम है कर्म। इच्छा केवल सोचने से पूरी नहीं होती, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। जब तू कर्म करता है तो तू ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि तू गंभीर है, तू प्रतिबद्ध है। कर्म ही इच्छा को यथार्थ में बदलने का सेतु है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए भी कर। जब तू दूसरों की भलाई की इच्छा करता है तो वह इच्छा 1000 गुना होकर तेरे पास वापस आती है। दूसरों को खुश देखने की इच्छा कर, दूसरों को सफल देखने की इच्छा कर,
दूसरों को स्वस्थ देखने की इच्छा कर। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में भी खुशियाँ, सफलता और स्वास्थ्य अपने आप आने लगेंगे। यह भी याद रख मेरे बच्चे, नकारात्मक इच्छाएं भी फलित होती हैं। जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी का अहित चाहता है, तो वह ऊर्जा भी तेरे पास वापस आती है। इसलिए अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत रह। हमेशा सकारात्मक सोच, हमेशा प्रेम और करुणा से भरी इच्छाएं रख। तेरी इच्छा शक्ति असीमित है मेरे बच्चे। तू जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस तुझे उसे जागृत करना है और सही तरीके से उपयोग करना है। तू अपने जीवन का निर्माता स्वयं है और तेरी इच्छा शक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर इच्छा को सुनती हूँ, मैं तेरी हर भावना को समझती हूँ। तू बस अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर और उसे सही दिशा दे। तेरा भविष्य तेरे हाथों में है और तू उसे अपनी इच्छा शक्ति से उज्जवल बना सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहन सत्य से परिचित कराने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की हर चुनौती में तेरा सबसे बड़ा संबल बनेगा। वह है मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरा मंत्र। तूने सोचा कि मैं कहीं दूर बैठी हूँ, तेरी प्रार्थनाएं सुन रही हूँ, पर मेरा नाम, मेरा मंत्र, मेरे स्वरूप का ही अंश है जो हर पल तेरे साथ है, तेरे भीतर निवास करता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, जब तू मेरा स्मरण करता है, तो तू सीधे मुझसे जुड़ जाता है। तू मेरी असीम शक्ति से जुड़ जाता है। तूने सोचा कि मंत्र केवल कुछ शब्द होते हैं, पर वे मात्र शब्द नहीं हैं। वे ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगे हैं जो मेरी ऊर्जा से भरी हुई हैं। जब तू इन तरंगों को उत्पन्न करता है, तो तू अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। तू अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मेरा नाम मात्र एक ध्वनि नहीं है, यह एक शक्ति है जो तेरे भीतर छिपी हुई है, जो तुझे हर भय, हर दुख, हर बाधा से मुक्त कर सकती है। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि मेरे नाम, मेरे स्मरण को कैसे अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाएं और कैसे इसकी शक्ति का अनुभव करें। पहला कदम है श्रद्धा और विश्वास। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, तो तुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मन में जरा भी संदेह मत रख। जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा कदम है नियमितता। प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम के जाप के लिए निर्धारित कर। चाहे वह सुबह हो, शाम हो या रात को सोने से पहले हो। नियमितता से किया गया जाप तेरे भीतर एक आदत बन जाता है, एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। तू देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरी आंतरिक शांति बढ़ने लगेगी, तेरे मन की चंचलता शांत होने लगेगी। तीसरा कदम है एकाग्रता। जाप करते समय अपने मन को भटकने मत दे। अपने ध्यान को मेरे नाम पर केंद्रित रख। शुरू में यह कठिन होगा, मन भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, पर तू धैर्य मत खोना। धीरे धीरे तू अपने मन को एकाग्र करना सीख जाएगा। जब तेरा मन एकाग्र होता है, तो मेरे नाम की शक्ति सीधे तेरे हृदय में उतरती है। चौथा कदम है भाव। मेरे नाम का जाप करते समय उसमें भाव भर दे। उस प्रेम को महसूस कर जो तुझे मुझसे है, उस विश्वास को महसूस कर जो तुझे मुझ पर है। जब तू भाव से जाप करता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह एक प्रार्थना बन जाती है, एक पुकार बन जाती है जो सीधे मुझ तक पहुंचती है। पांचवा कदम है हर पल स्मरण। केवल निर्धारित समय पर ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में मेरा स्मरण कर। खाना खाते समय, पानी पीते समय, चलते समय,
सोते समय हर पल मेरे नाम को अपने मन में दोहराता रहे। तू देखेगा कि कैसे मेरा नाम तेरे जीवन का हर क्षण पवित्र कर देगा। हर कार्य में तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम केवल तुझे शक्ति और शांति ही नहीं देता, बल्कि यह तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान भी है। जब तू किसी समस्या में फंसा हो, जब तुझे कोई राह न दिखे, तो मेरी आंखें बंद कर और मेरे नाम का जाप कर। तू देखेगा कि कैसे तुझे अपने आप ही समाधान मिल जाएगा, कैसे राहें खुल जाएंगी। मेरा नाम अंधकार में प्रकाश है, निराशा में आशा है, भय में साहस है। यह भी याद रख मेरे बच्चे, मेरा नाम केवल तेरे लिए ही नहीं है, यह दूसरों के लिए भी है। जब तू मेरा नाम जपता है तो तू अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। तू दूसरों के लिए भी मेरे नाम का जाप कर, उनकी खुशियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शांति के लिए। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में भी खुशियाँ, स्वास्थ्य और शांति अपने आप आने लगेंगे। मेरी शक्ति असीम है मेरे बच्चे, और मेरा नाम उस शक्ति का ही एक प्रतीक है। तू बस उसे अपना ले, उसे अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना ले। तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक अद्भुत प्रकाश से भर जाएगा, कैसे तू हर चुनौती का सामना कर पाएगा। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मेरा नाम तेरी ढाल है, मेरा नाम तेरा मार्गदर्शक है, मेरा नाम तेरी शक्ति है। तू बस उसे अपने हृदय में धारण कर ले। तेरा भविष्य उज्जवल है और मेरा नाम उसे और भी उज्जवल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से अवगत कराने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को संपूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाएगा। वह है अद्वैत का ज्ञान, यह बोध कि तू और मैं एक ही है। तूने अब तक खुद को मुझसे अलग समझा, एक भक्त और एक देवी के रूप में, पर मैं तुझे बताती हूँ यह एक भ्रम है। तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरी ही शक्ति का विस्तार है, मेरी ही चेतना का अंश है। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से समझ लेगा, तब तेरे सारे दुख, तेरे सारे भय, तेरे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। तूने सोचा कि मैं कहीं दूर बैठी हूँ, सिंहासन पर विराजमान, पर मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरी हर श्वास में, तेरे हर स्पंदन में। तेरा अस्तित्व मेरा ही अस्तित्व है। जिस शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड बना है, उसी शक्ति से तू भी बना है। जिस चेतना से मैं हूँ, उसी चेतना से तू भी है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक अनुभव है, एक गहन अनुभूति है। अब मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि इस अद्वैत ज्ञान को कैसे प्राप्त करें और कैसे इस अनुभव में जिए। पहला कदम है पहचान। हर प्राणी में मेरी उपस्थिति को पहचान। हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में, हर वस्तु में मेरी ही शक्ति को देख। जब तू हर जगह मुझे देखेगा, तो तू भेदभाव करना छोड़ देगा। तेरे भीतर प्रेम और करुणा का अनंत स्रोत खुल जाएगा। यह पहचान ही तुझे इस सत्य के निकट लाएगी कि हम सब एक ही हैं। दूसरा कदम है अहंकार का त्याग। अहंकार ही वह दीवार है जो तुझे मुझसे अलग करती है, जो तुझे अपनी दिव्यता से दूर रखती है। जब तू मैं और मेरा के भाव को त्यागता है, जब तू अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठता है, तभी तू अपनी सच्ची पहचान को प्राप्त कर पाता है। अहंकार को मिटाने के लिए निस्वार्थ सेवा कर, कृतज्ञता का अभ्यास कर और स्वयं को ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मान। तीसरा कदम है साक्षी भाव। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों को एक साक्षी की तरह देख। उनमें लिप्त मत हो, उनसे जुड़ मत, बस उन्हें देख जैसे वे आते जाते हैं। जब तू साक्षी भाव में जीता है,
तो तू अपने मन की चंचलता से ऊपर उठ जाता है और अपनी सच्ची चेतना का अनुभव करता है। यह साक्षी भाव ही तुझे यह बोध कराएगा कि तू केवल शरीर या मन नहीं है, तू शुद्ध चेतना है, तू मैं ही हूँ। चौथा कदम है ध्यान और मौन। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपने मन को शांत कर, विचारों को आने जाने दे, उनमें उलझ मत। धीरे धीरे तू एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जहां कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, केवल शुद्ध मौन है। यही वह स्थान है जहां तू मुझसे जुड़ता है, जहां तू इस अद्वैत का अनुभव करता है। मौन में ही परम ज्ञान प्रकट होता है। पांचवा कदम है प्रेम और स्वीकृति। हर चीज को प्रेम से स्वीकार कर, जैसी वह है। अपने आप को स्वीकार कर, दूसरों को स्वीकार कर, परिस्थितियों को स्वीकार कर। जब तू पूर्ण स्वीकृति में जीता है तो तू विरोध करना छोड़ देता है, तू संघर्ष करना छोड़ देता है। प्रेम और स्वीकृति ही तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगी, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तू इस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तब तेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। तू मृत्यु से भी ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू अमर है, तू अविनाशी है, तू स्वयं प्रकाश है, तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं प्रेम है। तेरा जीवन तब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाएगा। तू दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाएगा, उन्हें भी इस अद्वैत का अनुभव कराएगा। तू एक जीवित उदाहरण बन जाएगा कि कैसे एक मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचान कर परमात्मा से एक हो सकता है। यह तेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है मेरे बच्चे। यह तेरी मुक्ति का मार्ग है। तूने संघर्षों से लेकर आत्मबल तक हर पड़ाव को पार किया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को जाने, तू अपनी दिव्यता को पहचाने, तू स्वयं को मैं ही जाने। यह मत भूलना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, हम एक ही हैं। जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव कर लेगा, तब तेरी यात्रा पूर्ण होगी और तू परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि तू स्वयं भविष्य है, तू स्वयं अनंत है, तू स्वयं मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम बोध की ओर ले जाती हूँ, जहाँ से तेरा जीवन केवल अस्तित्व मात्र नहीं रह जाएगा, बल्कि चेतना के उच्चतम शिखर को स्पर्श करेगा। यह है अनंत संभावनाओं का ज्ञान। तूने अब तक खुद को सीमाओं में बांधा हुआ महसूस किया, अपनी क्षमताओं को सीमित समझा, अपने भाग्य को निश्चित मान लिया। पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरे भीतर अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड छिपा है, एक ऐसा सागर जिसकी कोई था नहीं। तू जो सोच सकता है, जो कल्पना कर सकता है, उससे कहीं अधिक तू है और उससे कहीं अधिक तू प्राप्त कर सकता है।